welcome. You're watching Next IAS English. Today we are going to talk about Shine scheme, and this scheme has been launched for women empowerment, and it is an initiative for women empowerment. So let's quickly have a look at what this scheme exactly is. See, we all know that women empowerment is something we actually need in India, and this scheme has been launched for that purpose. So let's quickly have a look what exactly this scheme is. So first we are going to talk about the background and context. So the Bureau of Indian Standards BIS celebrated its 49th Foundation Day. अभी recently BIS ने अपना 49th Foundation Day celebrate किया, और उसमें इसी occasion में Union Ministers ने launch करी है Shine scheme. ओके, SHINE, ठीक है. इसके लॉन्च का वेन्यू था न्यू दिल्ली, एंड द स्कीम रिफ्लेक्ट्स इंडियाज पुश टुवर्ड्स क्वालिटी कॉन्शियसनेस, वुमेन लेड डेवलपमेंट. अब ये जो स्कीम है ये रिफ्लेक्ट करती है क्या, इंडिया का पुश किसकी तरफ, क्वालिटी कॉन्शियसनेस की तरफ. तो जब आप ये स्कीम समझेंगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि क्वालिटी कॉन्शियसनेस का इसमें क्या रोल है. ठीक है. नाउ second is women led development. तो as you all know that the scheme has been launched for women, so women led development की तरफ भी इंडिया का पुश दिखाती है. Then this is part of BIS's broader effort to take standards awareness to the ground roots level. स्टैंडर्ड्स अवेयरनेस क्या चीज़ है, पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये स्कीम क्या है. इसी में आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आंसर हो जाएंगे. तो सबसे पहले स्कीम शाइन स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स हेल्प इंफॉर्मेशन एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन. ओके, शाइन का मतलब है, जो शाइन है वो स्टैंड करता है, उसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन. अब ये एक नया इनिशिएटिव है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, BIS का. अब इस इनिशिएटिव में क्या है कि देखिए, जो वुमेन होती हैं, वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग थिंग्स फॉर देयर हाउस होल्ड. ठीक है, वो सारी ही चीज़ें अपने हाउस होल्ड की खुद खरीद करके लेकर के आती हैं. और अगर विमेन को क्वालिटी चेक करना आ जाए, तो अगर विमेन को ये आ जाए कि किस तरीके की क्वालिटी है, क्या चीज़ें सेफ़ हैं घर पे लाने के लिए, क्या चीज़ें सेफ़ नहीं हैं, ये क्वालिटी चेक आ जाए, तो इससे दो चीज़ें होंगी. फर्स्ट, जो हम बात कर रहे थे पिछली स्लाइड पे, विल हैव टू गो बैक, वी वर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी कॉन्शियसनेस. मतलब कैसे क्वालिटी कॉन्शियसली हम क्वालिटी देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की. दूसरी चीज होगी वुमेन लेड डेवलपमेंट. तो दिस इज समथिंग, जो दो चीज एक ही स्कीम से आपकी सही हो रही हैं. ठीक है. Now, women placed at the center of India's quality journey. तो इस स्कीम में वुमेन को इंडिया की क्वालिटी जर्नी में सेंटर पे रखा गया है. इंप्लीमेंट करी गई है कैसे, थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे वुमेन के, प्लस पार्टनरशिप्स विद एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो पार्टनरशिप करी गई है किसके साथ, एनजीओज के साथ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वुमेन तक पहुंचाया जा सके. फोकस ऑन लोकली डिलीवर्ड प्रैक्टिकल अवेयरनेस प्रोग्राम्स. ज़्यादा फोकस रहेगा कि लोकली डिलीवर्ड प्रैक्टिकल अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो. जैसे लोकली डिलीवर्ड इन द सेंस दैट पीपल विल गो, अ टीम ऑफ पीपल विल गो टू द विलेजेस और रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज एज वेल, एंड देन दे विल डिलीवर these programs and practical awareness programs as well. Okay. Moving forward, let us talk about what exactly is BIS. Bureau of Indian Standards क्या है, जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है उनके बारे में जान लेते हैं. नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है इंडिया की. ये स्टैब्लिश करा गया था BIS एक्ट 2016 के अंडर, और सक्सेसर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI 1947 इसका ये सक्सेसर है. और इसके की फंक्शंस क्या हैं, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी मार्केटिंग ऑफ गुड्स. तो स्टैंडर्डाइजेशन और सर्टिफिकेट देना और क्वालिटी मार्केट करना गुड्स की. ठीक है. रिप्रेजेंट करता है इंडिया को कहाँ कहाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन में, ISO में, एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC में. सो दिस रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, and nodal ministry also, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and headquarters इसका कहाँ पे है, इसका headquarters है न्यू दिल्ली में. Alright, moving forward, let us talk about the UPSC relevance and important keywords. So what is the UPSC relevance of this topic? This topic is highly relevant for GS paper 2, which is governance, women empowerment. For GS paper 3, which is consumer protection, quality infrastructure, and prelims, government schemes and statutory body. Okay, for prelims, government schemes and statutory body के अंदर, this is very important. Now इस पूरे
topic में let us look at the important keywords that you need to learn, revise, so that you are fully prepared for the examination. So first is women-centric schemes. So you have to look at women-centric schemes, and if you want a video specifically to be made on women-centric schemes and a full coverage of all the women-centric schemes of 2025, then please comment down and let's see if you really want, then we will create a video like that. Okay, then quality standards is the second keyword. Third is consumer awareness. Fourth is self-help groups, SHGs. Fifth is BIS Act 2016. Sixth is standardization and certification. Last is grassroots empowerment. Alright, so we have covered the whole topic in further detail and we have opened all the dimensions of the topic. Now let's talk about the MCQ for revision. So what is the full form of SHINE in the SHINE scheme? So A, standards help inform and nurture empowered women. B, safety, health, innovation and new empowerment. C, scheme for holistic Indian women empowerment. D, standards for household, industry and employment. Do let me know in the comment section below. Let's see who was listening attentively. चलिए देखते हैं कौन ध्यान से सुन रहा था, कौन सा आंसर होगा, इसका क्या ऑप्शन होगा सही, वो आप मुझे कमेंट में बताइए. ऑप्शन A, B, C और D. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.